वेदों के बाद एक ऐसा दौर आया जिसने समाज की दिशा बदल दी। कुछ ग्रंथ लिखे गए जिन्हें कहा गया केवल पुस्तकें नहीं थी। गुरुदेव, क्या इन्हीं से समाज बंट गया था? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही हिस्सा माने गए। दोनों को पवित्र कहा गया, दोनों को श्रुति माना गया। लेकिन गुरुदेव, यदि कोई प्रश्न करे तो? प्रश्न व्यवस्था को कमजोर करते हैं। ब्राह्मण दर्शन का पहला स्तंभ था वेद अपौरुषेय है, अर्थात उन्हें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। और जब किसी शब्द पर प्रश्न न उठे तो सत्ता अटल हो जाती है। दूसरा स्तंभ था आत्मा और पुनर्जन्म। यह विश्वास की जन्म पिछले जन्म का परिणाम है। हाँ, और मुक्ति केवल पिछले जन्म कर्मों से मिलेगी। धीरे धीरे धर्म जीवन का नियम बन गया। ब्राह्मणों ने केवल धर्म नहीं बनाया, उन्होंने एक समाज की भी कल्पना की। कैसा समाज? जहां हर व्यक्ति का स्थान जन्म से तय हो। और यही जन्मा चातुर्वर्ण। समाज को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही व्यवस्था समाज को स्थिर रखेगी? नहीं, हर व्यक्ति का धर्म अलग है। इस व्यवस्था का दूसरा नियम था सम्मान क्या मैं भी संभा सकता हूँ? सम्मान जन्म से मिलता है, कर्म से नहीं। और यहीं से शुरू हुई सामाजिक दूरी। ब्राह्मण सबसे ऊपर रखे गए, उनके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। राज्य मेरा है लेकिन नियम हमारे। चारों वर्ण समान अधिकार नहीं रख सकते थे। क्या मैं ब्राह्मण जैसे अधिकार पा सकता हूँ? सीमा मत लांघो। अधिकार जन्म से तय कर दिए गए। ब्राह्मणों को सबसे अधिक अधिकार मिले, क्षत्रियों को उनसे कम, वैश्य को और कम। सेवा, केवल सेवा। शूद्रों के हिस्से आया संघर्ष। हर वर्ण का पेशा तय था, पढ़ना और यज्ञ, युद्ध और शासन, व्यापार और धन। किसी को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं थी। मैं योद्धा बनना चाहता हूं। तुम्हारा जन्म शूद्र में हुआ है। सपनों पर भी जन्म का पहरा था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम था शिक्षा। शिक्षा केवल पहले 3 वर्णों के लिए है। क्या मैं सीख नहीं सकता? ज्ञान सीमित कर दिया गया। केवल शूद्र ही नहीं, स्त्रियों को भी शिक्षा से दूर रखा गया। क्या ज्ञान केवल पुरुषों का अधिकार है? समाज में आधी आबादी मौन कर दी गई। धीरे धीरे यह व्यवस्था समाज की नींव बन गई। हर कोई अपनी सीमा में रहे। लेकिन क्या यही न्याय है? समय बीता और प्रश्न उठने लगे। यदि सब इंसान हैं, तो भेदभाव क्यों? ज्ञान पर पहरा क्यों? सवाल बदलाव की शुरुआत थे। क्या जन्म ही इंसान की पहचान है? परंपरा पर सवाल मत उठाओ। समाज बाहर नहीं, भीतर से टूटने लगा था। ब्राह्मण ग्रंथों और चातुर्वर्ण ने सदियों तक समाज को प्रभावित किया। कुछ ने इसे व्यवस्था कहा, कुछ ने अन्याय। इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। समय बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन इतिहास के प्रश्न आज भी जीवित हैं। क्या एक ऐसा समाज बन सकता है जहां सब बराबर हो? शायद यही सबसे बड़ा प्रश्न है।